हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, जिस भी रीज़न से हो। मतलब हो सकता है कि बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है फॉर एनी रीज़न। तो हम इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त करेंटली इस सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो ये है रीडिंग। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। तो आप ग्रुप 1 देख सकते हैं। ग्रुप 1 है ये माला और ग्रुप 2 है ये। तो ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, और दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है स्ट्रांगली, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। सिलेक्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करिए। दोनों में से जो भी आपने पर्सन के बारे में सोचिए और आंखें बंद करिए, और दोनों में से जो अट्रैक्ट करे आपको उसे सिलेक्ट करिए। और जब मैं कार्ड शफलिंग करूँगी तब भी आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, जिससे कि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 की रीडिंग से, देन ग्रुप 2। हेलो फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। I call upon angels and my higher self that all the reading with my cards be accurate and bring blessings to everyone involved. Angels, please guide me. जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील करते हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर है जैक ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड, यहाँ पर है 2 ऑफ स्पेड, 9 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपके पर्सन और आपके बीच में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपके जो उम्मीदें थी, ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदों को तोड़ा है। आपसे कुछ वादे किए थे जो आपसे तोड़ा है आपके पर्सन ने। और साथ में आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है मुझे कुछ आर्गूमेंट्स भी हुई है किसी थर्ड पर्सन को लेकर, या फिर आपके पर्सन जो है किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ जो है रिलेशनशिप उन्होंने तोड़ दिया है। आप दोनों के बीच में इसलिए सेपरेशन हुआ है क्योंकि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे सपने देखे थे इस इंसान के साथ, और इस इंसान ने जब आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, और जिसकी वजह से आप इस वक्त मुझे बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, और आपने इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लिया है। और जो भी, क्योंकि आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, आप इनसे अट्रैक्टेड हो। ये हो सकता है काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, इनके पास ये किसी अच्छे पोजीशन में भी हो सकते हैं, अपने काम में अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंशियली अबंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस इंसान ने आपके साथ इस तरीके का कुछ किया है जिसकी वजह से आपने अभी इनसे रिलेशनशिप तोड़ लिया है। पर आपके पर्सन अब आपको क्योंकि नो कांटेक्ट शायद आपने ही बना दिया है इस इंसान से, तो अब ये आपको याद कर रहे हैं और आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसे मेंड करना चाहते हैं। जो भी आर्गुमेंट्स हुए थे या जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी, उन्हें आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही उनके दिल में फीलिंग्स है। साथ में इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनको वो गिल्ट हो रहा है। अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस किया और आपकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपकी इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा। तो अब आपके जो पर्सन है वो बहुत बेचैन सा फील कर रहे हैं, और वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जिससे कि वो आपके तरफ, आपका साथ जो रिलेशनशिप है
वो जो टूटा हुआ जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाए। ऐसे मुझे आपके पर्सन की यहाँ एनर्जीज दिख रही है। पर ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड हो, आप बहुत इनसे नाराज़ हो। इस तरीके की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में इस वक्त चल रही है। ठीक है, हम बाकी कार्ड्स में तो देखते हैं आपके पर्सन और क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जजमेंट और लवर्स। इस वक्त आपके पर्सन जो है आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो खुद को इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है उसकी वजह से उनके लाइफ में इस वक्त जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। उनको ऐसा भी लगता है कि इस वक्त जो है आप अपने काम में फोकस हो या फिर आपका ध्यान दूसरों की तरफ है। हो सकता है पास्ट में दूसरों की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इस वक्त आप दूसरों की बातें सुन रहे हो और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ दूरियां बन गई है। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं। वो इस रिलेशनशिप को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। ये कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं। साथ में और भी मुझे यहाँ ये एनर्जी आ रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके तरफ एक्शन ले, ये मीन्स सोच समझ के आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। अभी बहुत ऐसे भी मुझे लग रहा है कि अकेलापन है इनके अंदर, बहुत अकेलापन दिख रहा है। क्योंकि आपको देखिए, आपको चाहते तो हैं, तभी यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इमोशंस फील करते हैं। आप उनकी ट्रू हैप्पीनेस आप ही के साथ है। पर उनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और भी चॉइसेस हैं या फिर आपके लाइफ में दूसरे ऑप्शंस हैं और आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हो। इस तरीके की थॉट्स आपके पर्सन के दिल में हैं। साथ में वो इस वक्त किसी मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ मेजर अपने लाइफ में चेंजेस करने वाले हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो उनके दिल में ये सारी चीज़ें चल रही है। बेसिकली जो है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अकेलापन है उनके लाइफ में, खुद को अकेला सा फील करते हैं, पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस्ड रहते हैं। और साथ में आपके लिए इस वक्त स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी हैं उनके दिल में, पर किस तरीके से एक्ट करना है उन्हें वो नहीं पता है। ठीक है, देखते हैं और उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। उनके लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लाइफ में और भी चीज़ें हैं, या तो हो सकता है इनका वर्क हो या और भी इनके पास चॉइसेस हैं जहाँ की इनको कुछ डिसीजन लेना है, उस बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। साथ में इनके लाइफ में किसी का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई लेडी हो सकती है या कोई भी जो इनको एडवाइस देते हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो आपके पर्सन उस इंसान के अकॉर्डिंग ही अपने जो है डिसीजंस लेते हैं। साथ में उनके लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि वो काफ़ी सारी बातें खुद में ही हाइड कर लेते हैं। वो खुल के कुछ भी अपने प्लान्स किसी को नहीं बताते कि वो आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उन्हें अपने लाइफ में किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आपके लिए उनका क्या आउटकम है, क्या रिलेशनशिप का आउटकम है। व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप।
What is the outcome of this relationship? इस इंसान को मेन प्रॉब्लम है कि डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये डिसीजन लेने में बहुत स्लो है और बहुत टाइम सोचने समझने में भी टाइम ये वेस्ट कर देते हैं। हो सकता है ये स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें इनके बहुत लोगों के बारे में सोचकर ये कोई भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते। अपने इमेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आपके पर्सन, जिस वजह से ऐसा लग रहा है आउटकम में भी हमें यही आया है कि वो इनडिसिसिव मुझे दिख रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं। अब जब भी आपको पर्सन कमिटमेंट देंगे, बहुत इनका कमिटमेंट सॉलिड होगा, पर काफ़ी टाइम बाद देंगे। मीन्स बहुत इनको टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। 2 of cups, 9 of wands, और हैंगमैन। ऐसा लग रहा है कि आप तो इस इंसान को बहुत चाहते हो। आपने पूरी तरीके से अपना हार्ट एंड सोल इस इंसान को दिया है, कमिटमेंट दिया है पूरी तरीके से। इनकी जो भी इच्छाएं थी या फिर जो भी रिलेशनशिप में कर सकते हैं, आपने वो सब कुछ किया है इस इंसान के लिए। आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग प्लेटोनिक बॉन्ड फील होता है, एक आत्मिक कनेक्शन इनके साथ फील होता है। पर कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, हमेशा बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रगल्स रहे हैं। साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और उनको आप फेस करते करते कहीं ना कहीं थक चुके हो काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि पेन आपको इस रिलेशनशिप में मिला है, क्योंकि आपको भी लगता है कि ये इंसान आपको प्यार ज़रूर करते हैं, पर हमेशा जो है एक जो रिलेशनशिप में एक मूवमेंट होता है वो नहीं होता है, रुक जाता है सब कुछ आप दोनों के बीच में। ठीक है, सैक्रिफाइस होता है हमेशा रिलेशन, आप ही को लग रहा है मुझे हमेशा सैक्रिफाइस देना होता है। और आप हमेशा इस इंसान के लिए हर सिचुएशन में रेडी रहते हो, पर ये जो इंसान है हमेशा आपको स्टक करके रखते हैं। ये अपनी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं लेते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड इंसान हो सकते हैं, या फिर इनके लिए इनका करियर जो समाज में जो इनका स्टेटस है या फिर लोग क्या कहेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच सोच के जो है भले ही खुद ही मन में अकेले हों और आपको प्यार भी करते हैं, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, वेट करते रहते हैं। नहीं पता किसका वेट करते रहते हैं, पर वेट करते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं इस रिलेशनशिप से। हो सकता है अपने करियर वाइज उन चीज़ों के तरफ ये बहुत ही जागरूक है और उन चीज़ों में ये बहुत फास्ट है, पर जहाँ तक आपके साथ जो रिलेशनशिप होता है, आपके साथ प्यार ज़रूर है, पर एक्शन लेने में ये जो है पीछे हट जाते हैं। ठीक है, हम और भी देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, कभी भी अपने फीलिंग्स जिन्होंने आपको हो सकता है पास्ट में बताया, पर अब नहीं बताते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, केमिस्ट्री और रिट्रीट। तो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स है, आपको चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पर आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री भी है, एक दूसरे के लिए एक अट्रैक्शन है। आपके पर्सन एक आपसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, और हो सकता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से वो ऐसा समझते हैं कि उन्होंने आपको पास्ट में हो सकता है हर्ट किया हो, जिसकी वजह से अब उन्हें लग रहा है कि आपका जो बिहेवियर है उनके लिए इसलिए चेंज हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन जो है इस एनर्जीज़ में है।
ठीक है, पास्ट के किसी रीज़न की वजह से हो सकता है, दूसरों की बातों में आ गए थे या काम को ज़्यादा महत्व दे रहे थे। तो अब आप दोनों के बीच में रिट्रीट जो है वो आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करना चाहते हैं, पर कैसे? क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आगे डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर जब ये इंसान, पर इनका जो हार्ट है वो आपके लिए बहुत कमिटेड है, और जब भी इनका ऑफ़र आएगा आपके लिए वो बहुत ही सॉलिड ऑफ़र होगा, मतलब मैरिज के लिए ऑफ़र हो सकता है। पर फिलहाल बहुत टाइम लगाने वाले हैं आपके पर्सन। ठीक है, और देख लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर है वन साइडेड लव, तो आपके पर्सन को लगता है कि ये प्यार वन साइडेड रह गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, आप दोनों की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन अलग है। स्प्रिंग, फरवरी और मार्च आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस का हो सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग द रीज़न आई स्माइल, तो आपके बारे में याद करके बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं अकेले अकेले में। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी भी है। लेट बी फ्रेंड्स अगेन एंड लेट फॉरगेट द पास्ट, लेट स्टार्ट अगेन, तो आपके साथ दोबारा वो दोस्ती शुरू करना चाहते हैं, पास्ट में जो हुआ उसे भुलाना चाहते हैं। और एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको ये भी बोलना चाहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ। आई हैव मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी अदर देन लव, तो बोलना चाह रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्यार के अलावा भी। आई एम फेड ऑफ यू, तो आपसे किसी बात को लेकर काफ़ी फेडअप हैं। Whenever I see your eyes, I feel I know you not from this birth but from many lifetimes, तो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जब भी आपको देखते हैं, आपकी आंखों को देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको इस जन्म से नहीं कई जन्मों से आपको जानते हैं। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू, तो बोलना चाह रहे हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है फिर भी वो आपको हमेशा से चाहते रहेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड गाइडेंस फॉर ग्रुप 1। ग्रुप 1 को इस वक्त क्या करना चाहिए? पर्पस, और सर्विस। आपके लिए एंजल का गाइडेंस है कि आपको जो भी आपने अपने लाइफ में पर्पस एक्सेप्ट किया होगा, अपना वर्क हो सकता है, अपने लाइफ पर्पस के बारे में आपको पता हो कि आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आप उसी पर्पस की तरफ आगे बढ़ते रहिए और दूसरों की मदद करिए। ठीक है, आप अपने जो कर्म है वो अच्छा करते रहिए, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये आपको एंजल्स का मैसेज है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे किंग ऑफ स्पेड, 5 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट, 8 ऑफ हार्ट, 4 ऑफ हार्ट और 2 ऑफ हार्ट। तो आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और भी साइंस जो है हमारे टैरो में आएगा। तो आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा बेचैन से हो रहे हैं, आपके साथ दोबारा यूनियन चाहते हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, मिस करते हुए आपको दिख रहे हैं।
साथ में यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके तरह आपके साथ जो वो इमोशनली जो एक अटैचमेंट फील करते हैं वो और किसी के साथ वो उस तरीके का कनेक्शन नहीं फील करते, एक ट्यूनिंग आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और साथ में ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग एक आत्मिक बॉन्ड मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं, फिर भी आपके पर्सन आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल एक कनेक्शन फील करते हैं और आपको हमेशा मिस करते रहते हैं, अभी भी आपसे बहुत अटैच्ड हैं। और उनको ऐसा फील होता है कि वो जिस तरीके से आपको प्यार करते हैं आप भी क्या उनको वैसे ही प्यार करते हो, तो उनके दिल में ये क्वेश्चंस आते हैं और इस वजह से आपके पर्सन रेस्टलेस हो जाते हैं। तो उनके दिल में ये भी है कि वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी पास्ट में चीज़ें हुई वो सब पुरानी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं आपके साथ। हो सकता है आपको कोई प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं और उनके नज़र में आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन हो, और हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आप बहुत छोटे हो, आपके पर्सन बहुत बड़े हैं आपसे एज में, तो एज गैप आप लोग के बीच में हो सकता है। या अगर एज गैप नहीं है तो जो माइंड जैसे है आपके पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो सकते हैं, मतलब कि उनका जो माइंड है वो ज़्यादा तेज़ हो सकता है, आप हो सकता है आप हो सकते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट इमेच्योर टाइप के आप हो सकते हो, मीन्स एज कम आपका लग रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वाइस वर्सा हो सकती है। तो इस वक्त आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं और इस जो दूरी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और देखते हैं एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं ग्रुप 2 को लेकर। तो यहाँ जो एनर्जीज आई है हमें एरीज लियो सैजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्यूरस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। आपके पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, कोई बात है जो छुपा रहे हो, और क्योंकि आपसे अभी नो कांटेक्ट में है तो उनको ये नहीं पता है कि आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली खुद को ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। साथ में उनका मन जो है इस वक्त यही कर रहा है कि वो आपके पास आ जाए किसी भी तरीके से जल्द वो आपके पास आना चाहते हैं और कुछ बातें जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए वो स्ट्रांगली इमोशनल हैं। साथ में उनको ऐसा भी फील हो रहा है आपके लिए कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से आप उनसे वो सारी चीज़ें पास्ट में छुपा रहे थे या अभी छुपा रहे हो, और जिसकी वजह से ही आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, तो उनको भी रिटर्न में वो शायद नहीं मिला, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और उस वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है, एग्रेशन में भी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपको चाहते तो है। यहाँ एज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि
आपके पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं, इमोशनल एक कनेक्शन आपके साथ है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी फील करते हैं, पर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं समझ रहे हो उनके ये फीलिंग्स को, और जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है या फिर गुस्से में मुझे दिख रहे हैं, एग्रेशन में दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। ठीक है, देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ग्रुप 2 के पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ जो कार्ड आए हैं वो है नाइट ऑफ वैंड्स, वर्ल्ड और 6 ऑफ सोर्ड, हेरोफेंट और चैरियट। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस वक्त अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या फिर हो सकता है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो, आर्म्ड फोर्सेस में हो सकते हैं, या फिर किसी अच्छे पोजीशन में हो सकते हैं जहाँ की इनके ऊपर हो सकता है काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से अब आपके पर्सन जो है वो अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं। ज़्यादातर वर्क में मुझे दिख रहा है, वर्क में फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप हो सकता है वो ट्रैवलिंग भी कर रहे हो अपने काम से रिलेटेड, क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। हो सकता है वो ट्रैवलिंग कर रहे हो और किसी हाई मुझे पोजीशन में दिख रहे हैं, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये कभी कभी जो है बहुत फास्ट चलती है इनकी लाइफ, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, या फिर ये बहुत काम के बीच में भी ये आपको याद करते हैं, पर ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत अपने काम की तरफ फोकस्ड हैं इस वक्त। ठीक है, और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। यहाँ आउटकम में हमें यह आया है कि फूल का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बता रहे हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, और आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत मिस करते हैं। आप दोनों के बीच में जितने भी पास्ट मोमेंट्स थे पर उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, आपको अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, वो आपको भुला नहीं पाए हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड। तो ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने जो है इमोशंस को पास्ट में भी हो सकता है इतने खुल के नहीं बताते थे, हाइड करते थे उनको। ऐसा भी ये एक आउटकम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है इनके दिल में। ठीक है, तो आउटकम में मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ कोई एक्शन अभी तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर देखते हैं एक्शन कब तक ले सकते हैं, क्या एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है कि उनके पर्सन एक्शन लेंगे। अभी इनके अंदर वो जो है हिम्मत नहीं आ पा रही है कि वो आपको अपना प्यार ऑफर कर पाए। देखिए यहाँ पर भी आया था 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी आया पेज ऑफ कप्स। ये जो इंसान है ये बहुत जल्दी ऐसे है कि सॉरी नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है आप इनसे वेट कर रहे हो कि ये आपको कुछ जो भी इन्होंने पास्ट में किया था उसके लिए हो सकता है कि आप लोगों के बीच में इसलिए नो कांटेक्ट हुआ था। तो अब आपके पर्सन आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको जो भी है सॉरी वगैरह बोले, पर ऐसा लग रहा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग टाइप के ये पर्सन है, ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स प्यार आपको बहुत करते हैं पर वो बता नहीं पाते हैं।
ठीक है, तो एक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है इनके लाइफ में ऑलरेडी ये किसी दूसरे सिचुएशन में है, फैमिली के प्रेशर में है, जिसकी वजह से ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के लिए। सारे किंग आ गए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में इस पर्सन के अलावा कोई और भी है, हो सकता है कि जिनका इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में है। तो आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने ही इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया था, क्योंकि ये पर्सन कोई भी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे थे। आपको पता था कि ये इंसान आपके लिए पैशनेटली फील करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये अपना इंटरेस्ट आपको शो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने पास्ट में मूव ऑन किया था। अभी भी आपको ये पता है कि आपके पर्सन आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है, पर ये अपने ज़्यादा करियर को फोकस में रखते हैं, करियर को ज़्यादा फोकस देते हैं, और आपकी तरफ कहीं ना कहीं कोल्ड बिहेवियर रखते हैं, फीलिंग्स बताते नहीं हैं, बहुत अपने आप को ईगो में रखते हैं। और यही रीज़न है कि आप जो है इस वक्त इनके पर्सनैलिटी से ही कंफ्यूज्ड हो चुके हो। आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो कि ये आपसे चाहते क्या है। आप तो इन्हें चाहते हो, पर आपको नहीं पता है कि ये आपसे क्या चाहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन टाइप का इन्होंने क्रिएट करके रखा है कि ये क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आप इनसे इमोशनली अटैच्ड हो और आप इनको चाहते भी हो, पर आपके पर्सन जब तक आपसे कम्युनिकेशन खुद से नहीं करेंगे तब तक आप उनके साथ बात नहीं करना चाहते। ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज योर एक्स, चिल्ड्रन, एंगेजमेंट और अनरिक्विटेड लव। तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी मिस करते हैं आपको। हो सकता है आप अपने एक्स के बारे में देख रहे हैं ये रीडिंग, तो हो सकता है ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके ऑलरेडी किड्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, जब से आप बहुत कम एज से एक दूसरे को जानते हो। और आपके पर्सन ऐसा भी फील करते हैं कि आप उनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, ये वन साइडेड लव है, ऐसा भी आपके पर्सन के दिल में थॉट्स हैं। तो यहाँ एंगेजमेंट का कार्ड ये बता रहा है, हो सकता है कि आपकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो या आपके पर्सन की कहीं और हो गई हो, जिसकी वजह से अब ये आपको भुलाने की कोशिश तो करते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल फॉरगिव यू, तो आपको माफ़ कर देंगे ऐसा बोल रहे हैं। कौन सी बात के लिए माफ़ कर देंगे वो तो नहीं पता है, पर आपको पता होगा। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड, तो आपकी वॉइस उन्हें बहुत पसंद है, वो रिलैक्स फील करते हैं। आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, तो आपके साथ आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं। आई लव योर पर्सनैलिटी, आई लव योर हेयर, आई लव एवरीथिंग, तो आपके बारे में उन्हें सब कुछ पसंद है, आपके हेयर्स, आपके बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उन्हें अट्रैक्ट करती है। और वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप से भले ही फिजिकल लेवल में दूर हैं पर एक तरीके से इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव देन हर्टिंग योरसेल्फ, लगता है पास्ट में आपने हो सकता है इस इंसान को हर्ट किया था और अब ये पर्सन उस पेन में है और आपसे आई विल फॉरगिव यू का भी कार्ड आया है, तो ये बता रहा है कि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसे हुआ हो आप दोनों के बीच में। आई एम हैप्पी, तो ये अपने आप को खुश दिखाते हैं।
या फिर खुश हैं। लव इज़ नॉट वन साइडेड गेम, तो बोलना चाह रहे हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं चाहते हो। और है विंटर, दिसंबर और जनवरी आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंस का हो सकता है। देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर ग्रुप 2। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है। परसिवरेंस और रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो परसिवरेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अगर दिमाग में कुछ अगर सेट कर लिया है तो आप उसे ज़रूर पूरा कर सकते हैं। तो आपको वो आत्मविश्वास रखना है, और जो भी आपके लाइफ में दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं आप उनको भी जो है इम्पोर्टेंस दीजिए, और अपनी तरफ से जो भी आपने अपनी तरफ से आप ट्राई करिए कि सबका अच्छा हो। ठीक है, आपको एंजल्स ये बोलना चाहते हैं किसी के साथ भी आपको इनजस्टिस नहीं करना है। और यहाँ पर है इनडिसिशन, जो भी आपके मन में रिलेशनशिप्स को लेकर इनडिसिशन चल रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, तो आपको एंजल्स गाइड करेंगे। आप प्रे करते रहिए, ये भी आपको एंजल्स बताना चाह रहे हैं। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। होप आपको रेजोनेट हुई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।